तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल नूरजहां। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो सुंबल है उसने जो फ़ैसला किया वो अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा फ़ैसला किया, लेकिन वो ये चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक आज़ाद तौर पर गुजार सके, ना कि किसी के हुक्म पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारने पर बिल्कुल भी काबिल नहीं है। लेकिन जो नूरजहां होती है वो किसी औरत को बताती है कि आपको पता है कि हमारी जो पहली बेगम साहिबा वो तो घर छोड़ कर चली गई हैं। लेकिन जो सुंबल होती है जब वो नूर बानो से मिलती है और उसे कहती है कि आपने जो भी मुझे मशवरा दिया था वो मेरी ज़िंदगी का एक अच्छा मशवरा था। पहले तो ऐसा था जैसे मैं ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एक अच्छे इंसान की तरह गुजारने के लिए काबिल बना सकी हूँ। जो मुराद की माँ नूरजहां होती है वो औरत को बताती है कि दूसरी बात यह है कि हमारी जो दूसरी बेगम साहिबा जो मुख्तार शाह की वारस है वो आजकल ज़्यादातर मीटिंग अटेंड कर रही हैं, उनको किसी घर के काम के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है। लेकिन जब नूरजहां जब उसको कॉल करती है तो वो नूर बानो से कहती है जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं खुद ही वापस घर आ जाऊँगी, इसलिए मुझे बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मुराद की माँ को जब इस तरह की बातें सुनती है तो वो बड़ा गुस्से में आती है कि आखिर इसकी इतनी मजाल कि मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। मुराद की माँ जब सोफिया के बारे में ये बात करती है और कहती है कि हमारी तीसरी बेगम तो आजकल वो कमर पकड़ कर बैठी हुई है, उन्हें भी घर के किसी काम के बारे में पता नहीं है। लेकिन सोफिया अपने शोहर से कहती है कि मुझसे इस कंडीशन में बिल्कुल भी काम नहीं होता, आपको सारा तो पता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि सारी तो अपनी जान छुड़वा के चली गई हैं, लेकिन फसाद मुझे दिया, लेकिन मुझसे ये काम नहीं होता, आप चाहे इसके लिए कोई मुलाजिम हायर कर लें। लेकिन नूर बानो जब मुराद से मिलती है और उसे कहती है कि आज मैं सुंबल से मिली, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने आप को एक आज़ाद इंसान की तरह समझती है और उसी तरह ज़िंदगी गुजार रही है, बल्कि वो यहाँ पर अपने आप को कैद में समझती थी। पता नहीं वो ऐसा क्यों सोचती हैं। लेकिन जो नूरजहां होती है वो नूर बानो की सारी बातों को सुनती है और बड़े गुस्से में आती है और ये सोचती है कि मुझे किसी न किसी तरह सुंबल को इस घर में वापस लेकर आना होगा। लेकिन सफ़ीर जब अपने घर वापस आता है अपनी दूसरी बेगम के साथ, वो उसके बच्चे के लिए एक मुलाजिम की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो नूरजहां होती है वो सफ़ीर की दूसरी बेगम से कहते हैं कि अगर इस घर में कोई मुलाजिम भी रखना हो तो वो भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं, बल्कि मुझसे इजाज़त लेके रखना होगा। लेकिन उसकी बेगम कहती है आपने तो ये खुद ही कहा था कि मेरा और मेरे बेटे का जितना भी सारा काम है वो सुंबल करेगी, लेकिन अब सुंबल तो चलेगी, लेकिन अब काम कौन करेगा। लेकिन नूरजहां जब ये बात सुनती है और उसे कहती है कि इसके लिए फिर कुछ ना कुछ सोचना होगा, लेकिन अब तुम्हारा या तुम्हारे बच्चे का जो भी काम होगा वो अब कोई मुलाजिम नहीं बल्कि सुंबल ही करेगी। लेकिन अब मुझे हर कीमत पर सुंबल को इस घर में वापस लेकर आना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब ये सभी ये बात सुनते हैं तो सफ़ीर की दूसरी बेगम जब ये बात सुन पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और ये सोचती है कि आखिर सुंबल दोबारा इसी घर में वापस क्यों। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर अगर वो इस घर से गई है तो उसको जाने दिए चाहिए, लेकिन वापस लेकर आने का क्या मकसद है। इसके लिए तो हमें कोई एक मुलाजिम भी हायर कर लेते हैं। लेकिन सफ़ीर अपनी बेगम से कहता है कि मैं अम्मी के किसी भी हुक्म को टाल नहीं सकता।